नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 4 जो है वो शुरू हो चुका है। एक बार फिर से केंद्र सरकार ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है और जो कुछ राहतें थी वो हालांकि उसमें दिया गया है, गाइडलाइंस जारी हो गई है कि क्या क्या गाइडलाइंस रहेगा, क्या क्या जो है क्या क्या छूट रहेगा, वो सारी चीज़ें उसमें जारी हो गई है। और उसके साथ ही आप ये देख रहे हैं लगातार जो है आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। और आज का जो सवाल है, हमें लॉकडाउन को लेकर हमें सवाल करना है कि क्या कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के ये लॉकडाउन ही केवल क्या कारगर हथियार है, या लॉकडाउन के पीछे सरकार अपनी बाकी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाह रही है। इससे हम संबंधित बात करेंगे। क्यों ऐसा बात कर रहे हैं इसको आपको समझना होगा। इसलिए कि लॉकडाउन 4 हो गया और पिछले 19 मार्च को जब पहला लॉकडाउन घोषित हुआ था, प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था और तब से लेकर आज हम मई में पहुंच गए हैं। करीब 2 महीने होने वाले हैं और तीसरा जो है वो शुरू होगा। लेकिन क्या बाकी देशों ने जो कोरोना से फाइट कर रहे हैं, सबने केवल लॉकडाउन को ही बनाया और बाकी कुछ और नहीं किया? जैसा कि आपने देखा कि जो बाकी देश हैं उन्होंने कई कारगर उपाय जो है किए गए। केवल लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय नहीं था। वहाँ पर नागरिकों की जल्दी से जल्दी जांच की गई ताकि जो है तेज़ी से रफ्तार जांच की रफ्तार थी उसको बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ भारत में आप देख रहे हैं कि जो आज भी जो जांच की रफ्तार है वो काफ़ी कम है। और हमने ऐसा रैंडम जांच जो एक था कि प्रत्येक नागरिकों का जांच करें, वो जो है वो नहीं हो रहा है। केवल हमने लॉकडाउन कर दिया है और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है 2 महीने के बाद लोगों को कि सरकार जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए लॉकडाउन को एक तरह से एक रास्ता हथियार बना लिया है कि लॉकडाउन करो और लोगों को घरों में बंद रखो। जबकि लॉकडाउन बुरी तरह से एक तरह से विफल रहा है। इसलिए कि जब हम लॉकडाउन की शुरुआत किए थे तो आपने देखा था कि पूरे देश में 500 के आसपास में मामले थे और आज जो है वो करीब कुछ ही लगभग 1,90,000 के आसपास में पहुंच चुके हैं और कुछ दिन में 1 लाख के आंकड़ा छूने वाले हैं। इसके बाद भी हमने लॉकडाउन के दौरान भी इतने मामले पिछले 2 महीनों में बढ़ गए। तो अब ये सवाल उठने लगे हैं। कई देशों ने और कई विद्वानों ने, कई बुद्धिजीवियों ने इस पर सवाल उठाया कि क्या लॉकडाउन ही एक रास्ता है? अगर लॉकडाउन सफल रहा तो फिर क्यों इतने मामले बढ़े? कुछ गंभीर प्रश्न हैं जिस पर आज हमें बात करनी है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान निरंतर सड़कों पर मज़दूरों का पलायन रुका नहीं है और कैसी कैसी तस्वीरें आ रही मज़दूरों की आप देख रहे हैं। लगातार कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन के बीच में मज़दूरों की भिड़ंत हो रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम मज़दूरों को अपने जगह पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये सबसे एक बड़ी समस्या और सवाल उठने लगा है। इसलिए लोग सवाल पूछने लगे हैं कि जितनी मौतें कोरोना के वजह से नहीं हुई, उतना इस लॉकडाउन में मज़दूरों को पलायन से आप देख रहे हैं कि आए दिन जो घटनाएँ हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ साथ जो है रास्ते में चलते चलते उनकी मौत हो जा रही है। कोई हार्ट अटैक से मौत हो रहा है तो कोई एक्सीडेंट से मारा जा रहा है। और एक से एक विस्मित करने वाली तस्वीरें जो सोशल मीडिया में आपको दिख रही हैं। लेकिन इस घोषणा के बाद कल आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे तस्वीरें देखी जिसमें जो है हमने व्यवस्था तो नहीं कर पाए, खाना पीना तो नहीं दे पाए, लेकिन जो पैदल चल रहे थे उनको बेरहमी से पिटाई किया गया, उन्हें रोका गया। आपने मज़दूरों को गुस्सा भी देखा कि जब वो मजबूरी में फंसे हुए थे, जब उन्हें पुलिस रोक रही थी तो किस तरीके से अपना गुस्सा वो दिखा रहे थे। और क्योंकि उन्हें मजबूरी थी, किसी का पति की मौत हो चुका था, किसी की बच्चे की मौत हुई थी और किसी को हर हालत में घर पहुंचना था। तो हमने ये तस्वीरें देखा कि सरकार तो व्यवस्था नहीं कर पाई, लेकिन जो पैदल चल रहे थे, जो लोग किसी तरीके से घर जाने के लिए, तो उन्हें जो है ज़रूर रोक कर रखा गया था और उन पर जो है लाठी भी कई जगह बल
जो है बलपूर्वक जो है रोकने की कोशिश की गई। इसी को देखते हुए इसलिए कि राज्यों ने जब पिछले बार सवाल उठाया कि केंद्र तो किसी भी तरीके से केवल आकर अचानक घोषणा कर देता है, लागू राज्य सरकार को कराना पड़ता है और ऐसे में अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है। और जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हो रहा है, इसको लेकर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप हुआ और उसको इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र ने अब जो है अपनी जिम्मेदारी हो राज्यों को डाल दिया है कि आप खुद ही फैसला लीजिए। अब जो है हम केवल जो है संरक्षक की भूमिका में रहेंगे, आप खुद फैसला लीजिए कि आपको लॉकडाउन कैसे क्या खोलना है क्या नहीं खोलना है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक ये दिख रहा है, इसलिए कि जबकि नीति एक हमें डेडिकेटेड और कम्पैक्ट होना चाहिए था। सुब्रतो मोहित कुमार जी, मोहित खुराना, सुब्रतो गुप्ता, नाउ इट्स सीम बाय डोंट ब्रदर अबाउट द पुअर वर्कर, इट्स सैड। जी वही सवाल हम बार बार कह रहे हैं कि अगर हम चिंता नहीं कर रहे हैं जो मज़दूर हैं, इसलिए कि इस देश में सबसे ज़्यादा बड़ी आबादी मज़दूरों की है। इस देश को चलाने वाले मज़दूर हैं, हम उद्योगपति और जो बाकी ऑफिस और सरकारी नौकरी वाले वो नहीं चला रहे हैं, बल्कि इस देश को चलाने वाले मज़दूर हैं। और इसकी आपको आने वाले समय में पता चलेगी इसकी अहमियत कि इस अर्थव्यवस्था को आखिर कौन चला रहा है। सरकारी नौकरी वाले, हम राजनेता चला रहे हैं, मीडिया चला रही है या मज़दूर चला रहे हैं। आपको आने वाले समय में इसकी अहमियत पता चलेगा। इन तमाम ऐसे इतने बड़े क्षेत्र में इन मज़दूरों के लिए सिर्फ अगर हम लॉकडाउन बढ़ाते जाएंगे तो जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बढ़ रहा वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे सड़कों पर लोग निकल भी रहे हैं। इसलिए इस बात को सरकार को समझनी होगी, वो राज्य हो या केंद्र सरकार हो, कि इस जो हमारे मेडिकल कोरोना से लड़ने के लिए अपने मेडिकल सिस्टम को मजबूत करना होगा, हॉस्पिटलों को मजबूत करना होगा, लैब को ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि किसी को डर हो या शक हो, अगर उसे ऐसा लगे तो जांच करा सके और अपना इलाज करा सके। इतनी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था नहीं करना होगा कि उसके मामूली से जांच कराने के लिए भी 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद उसे रिपोर्ट तब आएगी। और आप हॉस्पिटलों के हाल, सरकारी अस्पतालों के हालत हमने बहुत पहले आपको दिखा चुके हैं कि क्या है। अब तो हालात ये हो गई कि राज्य सरकारों ने आपने बिहार के अंदर क्वारंटाइन सेंटर दिखाने के लिए पत्रकारों के ऊपर केस हो रहा है, बाकायदा पाबंदी लगा दिया। हिमाचल, गुजरात के अंदर राजद्रोह तक केस हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर सवाल उठाने पर डॉक्टर जब सवाल उठा रहे हैं तो उनके ऊपर जो है उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो दिक्कत तो बड़ी है। कहीं ना कहीं जितनी कोशिश जो व्यवस्था या सरकारें इन अपनी कमियों को छुपाने में अगर लगा रही है, अगर उतनी ताकत अगर सिस्टम को मजबूत करने में अगर लगा दे तो कहीं ना कहीं बात जो है और बन जाएगी, उससे समाधान निकल जाएगा। अभी भी इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है, इस देश में संसाधनों की कमी नहीं। आपने देखा कि पीएम के एक आह्वान पर, पीएम केयर फंड के अंदर आपने देखा लाखों करोड़ रुपया लोगों ने, इस देश के लोगों ने डोनेट किया, आगे आकर डोनेट किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि उसे इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिस तरीके से केरल ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया सभी राज्यों के सामने, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों ने कोरोना से लड़ने में अपने यहाँ एग्जाम्पल सेट किया और वहाँ आज भी जनजीवन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीज़ों को पालन करते हुए काम कर रहे हैं। वही ज़रूरत है पूरे देश को भी लागू करने की और इस बात को समझने की कि लॉकडाउन इस समस्या को बढ़ा रहा है, इससे घट नहीं रहा, बल्कि हमारे जो कोरोना संक्रमितों का जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे घट नहीं रहा। इन तमाम सवालों पर गौर करना होगा और इस ज़मीनी हकीकत को जो है समझते हुए देखते हैं कि राज्य सरकार क्या फ़ैसले लेती है। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि हालांकि दफ्तर और कंपनियों को शुरू किया जाए, बाज़ारों को शुरू किया जाए, हालांकि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो सकती है उसको ऐसे भी छूट नहीं दिया गया है। आप सभी जुड़े उसके लिए धन्यवाद। इन सवालों को आप भी आगे बढ़ाएं इसको शेयर करके, इसलिए कि जो हमने महसूस किया आपसे साथ शेयर किया, इसलिए कि ज़रूरत है। अब आम जो जनभावना है वो चाहती है कि हमें काम करने की आज़ादी मिले। हम घरों में कब तक जो है इस तरीके से भूखे मरते रहेंगे। इसलिए कि सरकार जब सुविधा दे नहीं सकती तो कम से कम लोगों को काम करने की आज़ादी कम से कम मिले।